नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है सड़क सुरक्षा। और हमारे पास जो सोर्स है वो एक वीडियो है जो ड्राइविंग के बारे में सोचने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका बताता है। बिल्कुल। अक्सर जब हम सड़क हादसों के बारे में सुनते हैं तो लगता है कि ये तो किस्मत की बात है। लेकिन ये सोर्स एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, दमदार आइडिया पेश करता है। क्या है वो आइडिया? वो कहता है कि ड्राइविंग से जुड़ी हर चीज को सिर्फ 2 बक्सों में डाला जा सकता है। एक वो जिस पर आपका बस है और दूसरा वो जिस पर नहीं है। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग गलत बक्से पर, मतलब उन चीजों पर ध्यान देते रहते हैं जिन्हें वो बदल ही नहीं सकते, जैसे ट्रैफिक कैसा है यह सड़क कैसी है। हाँ, तो आज हम इसी सोच को पलटेंगे और देखेंगे कि असल में हमारी सुरक्षा की चाबी किस बक्से में है। सही कहा। देखिए, इस वीडियो के हिसाब से किसी भी दुर्घटना के पीछे 5 खिलाड़ी होते हैं। 5? कौन कौन से? मौसम, सड़क, ट्रैफिक, आपकी गाड़ी और 5वें और सबसे अहम, आप खुद, मतलब ड्राइवर। अच्छा। और हमारी पूरी बातचीत इसी बंटवारे के इर्द गिर्द घूमेगी कि इनमें से कौन से खिलाड़ी हमारे कंट्रोल से बाहर हैं और कौन से पूरी तरह हमारे हाथ में। बहुत बढ़िया। तो चलिए पहले उस बक्से को खोलते हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इस लिस्ट में पहली 3 चीजें हैं: मौसम, सड़क और ट्रैफिक। हाँ, सुनने में ही लगता है कि इन पर हमारा क्या ही बस चलेगा। बिल्कुल नहीं चल सकता। मौसम को ही ले लीजिए। आप घर से निकले, मौसम बिल्कुल साफ था। हाँ। आधे रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई या अचानक ऐसी धूप निकली कि आंखों के आगे चकाचौंध होने लगी। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, आपको उसी में गाड़ी चलानी पड़ेगी। एग्जैक्टली। और सड़क की हालत का भी यही हाल है। सड़क पर गड्ढे हैं, वो कच्ची है, या उस पर तेल गिरा हुआ है, ये आपके हाथ में नहीं है। अब गाड़ी रोककर सड़क तो बनाने नहीं लगेंगे ना। बिल्कुल नहीं। और तीसरा है ट्रैफिक। ये तो इन तीनों में सबसे ज्यादा अप्रत्याशित है। हाँ, ये बात तो है। कौन सी गाड़ी कब लेन बदल ले, कौन सा पैदल चलने वाला अचानक सड़क पर आ जाए, या कोई जानवर दौड़ता हुआ सामने आ जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कभी नहीं। तो ये तो हुई वो बातें जिन पर हमारा बस नहीं चलता। सुनकर थोड़ा बेबसी वाला एहसास होता है कि इतनी सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। हाँ, और ये ही सोर्स का सबसे जरूरी पॉइंट है। वो कहता है कि क्योंकि ये 3 चीजें, मौसम, सड़क और ट्रैफिक, पूरी तरह से अप्रत्याशित है, हाँ, इसीलिए सुरक्षित रहने का सारा बोझ बाकी की 2 चीजों पर आ जाता है जिन्हें हम पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छी ड्राइविंग का मतलब सिर्फ स्टीयरिंग घुमाना नहीं है, बल्कि इन बेकाबू हालातों के लिए तैयार रहना है। अच्छा, तो अब हम उस बक्से की तरफ बढ़ते हैं जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है, और इसकी शुरुआत होती है हमारी अपनी गाड़ी से। ये चौथा खिलाड़ी है। बिल्कुल। और यहाँ पर वीडियो एक बहुत ही काम की सलाह देता है। वो कहता है अपनी गाड़ी को हमेशा अप टू डेट रखिए। अप टू डेट मतलब सिर्फ ये नहीं कि जब गाड़ी खराब हो जाए तब मैकेनिक के पास ले जाएं, बल्कि एक प्रोएक्टिव रवैया अपनाने की जरूरत है। खराबी का इंतजार मत कीजिए। हमारे यहाँ तो चलता है वाला एटीट्यूड बहुत आम है। ब्रेक थोड़े कम लग रहे हैं, कोई बात नहीं, जोर से दबा लेंगे। हाँ हाँ, एक इंडिकेटर काम नहीं कर रहा, हाथ से इशारा दे देंगे। और यही सोच सबसे खतरनाक है। सॉस के मुताबिक हर बार गाड़ी चलाने से पहले कुछ बेसिक चीजें जरूर चेक करनी चाहिए। जैसे पेट्रोल या डीजल कितना है। ऐसा ना हो कि आप बीच रास्ते में फंस जाएं। इंजन ऑयल का लेवल क्या है, ब्रेक सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी मगर जरूरी बातें भी बताई गई हैं, जैसे सारी लाइटें, खासकर ब्रेक लाइट और साइड इंडिकेटर, हाँ, वो काम कर रही है या नहीं, और हॉर्न बज रहा है या नहीं, और साइड और बैक मिरर ठीक से सेट है या नहीं, ताकि कोई ब्लाइंड स्पॉट ना मिले। ये सुनने में बहुत मामूली बातें लगती हैं, लेकिन सोचिए, अगर रात में आपकी हेडलाइट बंद हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। या लेन बदलते समय आपका इंडिकेटर काम ना करे, तो आप न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। सही बात है। ये एक मानसिकता बदलने की बात है। समस्या का इंतजार करने के बजाय उसे पहले ही रोक देना। और सुरक्षित ड्राइविंग की नींव यहीं से शुरू होती है। तो हमने मौसम, सड़क, ट्रैफिक, यहाँ तक कि गाड़ी की भी बात कर ली, लेकिन अब हम उस सबसे बड़े खिलाड़ी की बात करेंगे जो इस पूरे खेल को बनाता या बिगाड़ता है। हाँ। और वो है स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा इंसान, यानी हम और आप। और यहाँ सोर्स अपना सबसे बड़ा दावा करता है। क्या? वो कहता है कि अगर ड्राइवर शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से पूरी तरह फिट है तो वो बाकी चारों खिलाड़ियों की कमियों से भी निपट सकता है। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर ड्राइवर सही हालत में है तो वो खराब मौसम, टूटी सड़क, बुरे ट्रैफिक और यहाँ तक कि गाड़ी की छोटी मोटी गड़बड़ी के बावजूद भी सुरक्षित मंजिल तक पहुंच सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि एक होशियार और स्वस्थ ड्राइवर
इन सभी चुनौतियों का अंदाजा पहले से लगा सकता है और उसके हिसाब से अपनी ड्राइविंग को एडजस्ट कर सकता है। इसीलिए सोर्स ड्राइवर की हालत पर सबसे ज्यादा जोर देता है और उसे 3 हिस्सों में बांटता है: शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। चलिए इन पर एक एक करके बात करते हैं। शारीरिक हालत से क्या मतलब है? इसमें कई चीजें आती हैं। सबसे पहली और सीधी बात, बीमारी। अगर आपको बुखार है, चक्कर आ रहे हैं या बहुत ज्यादा थकावट और नींद आ रही है तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। बिल्कुल नहीं। आपकी प्रतिक्रिया देने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। और वीडियो में नजर और सुनने की क्षमता का भी जिक्र है। हाँ, अगर आपकी नजर कमजोर है और आप बिना सही नंबर के चश्मे के गाड़ी चला रहे हैं तो आपको दूर की चीजें साफ नहीं दिखेंगी। और सुनने में दिक्कत है तो आप पीछे से आ रही गाड़ी का हॉर्न या एम्बुलेंस का सायरन नहीं सुन पाएंगे। इसके अलावा शरीर में कहीं दर्द है, पीठ में, गर्दन में या जोड़ों में, तो भी आपका ध्यान ड्राइविंग से हटकर दर्द पर रहेगा। सही बात है। और अगर किसी को मिर्गी या दौरे पड़ने की समस्या है तब तो उसे गाड़ी चलानी ही नहीं चाहिए। ये तो हुई मेडिकल कंडीशन की बात, लेकिन सोर्स मानसिक हालत पर भी उतना ही जोर देता है। और ये शायद सबसे जरूरी लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू है। वीडियो साफ कहता है अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं या किसी बात को लेकर बहुत परेशान या चिंतित हैं तो स्टीयरिंग व्हील से दूर रहें। ऐसा क्यों? लोग तो अक्सर गुस्सा ठंडा करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। और वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं तो आप गाड़ी नहीं अपना गुस्सा चला रहे होते हैं। मतलब आप आक्रामक हो जाते हैं। हाँ, तेजी से ओवरटेक करते हैं और छोटे मोटे झगड़ों में पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। आपका दिमाग शांत नहीं होता और आप सही फैसले नहीं ले पाते। बिल्कुल। इसी तरह अगर आप किसी चिंता में डूबे हैं तो आपका ध्यान सड़क पर होता ही नहीं है। आप शारीरिक रूप से तो कार में होते हैं पर मानसिक रूप से कहीं और इसमें एक और बहुत दिलचस्प बात कही गई है, भूख और प्यास के बारे में भी। हाँ, अरे वाह! मतलब भूख और प्यास जैसी छोटी चीजें भी एक्सीडेंट का कारण बन सकती हैं। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। सोर्स का तर्क है कि जब आप भूखे या प्यासे होते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल गिर सकता है, जिससे चिड़चिड़ाहट होती है और ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। आपकी तुरंत फैसला लेने की क्षमता पर सीधा असर पड़ता है। तो बात सिर्फ बड़ी बीमारियों या नशे की नहीं है। गुस्सा, चिंता या भूख जैसी रोजमर्रा की चीजें भी ड्राइविंग को बेहद खतरनाक बना सकती हैं। तो कुल मिला के ड्राइवर को गाड़ी में बैठने से पहले खुद का एक प्री ड्राइव चेक करना चाहिए, ठीक वैसे जैसे वो गाड़ी का करता है। एकदम सही। क्या मैं आज चलाने के लिए फिट हूँ? यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। तो ये तो हुई ड्राइवर की अवस्था की बात। अब आते हैं उन ठोस नियमों पर जो ये सोर्स सुझाता है। ये ज्ञान को असल जिंदगी में उतारने जैसा है। हाँ, क्योंकि सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या गलत हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है कि उसे सही कैसे किया जाए। बिल्कुल। सोर्स कुछ बहुत ही सीधे और सरल नियम बताता है। पहला, अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो उस पर 2 से ज्यादा लोग कभी ना बैठें। कभी नहीं। और दूसरा, टू व्हीलर पर हेलमेट और कार में सेफ्टी बेल्ट। ये फैशन नहीं, आपकी जरूरत है, इसे लगाना ही है। और एक आदत जो सड़कों पर बहुत दिखती है, गाड़ी को बेवजह लहराना या जिग-जैग चलाना। हाँ, सोर्स इसे सख्ती से मना करता है। अपनी लेन में सीधे चलें और कहीं भी मुड़ने से पहले हॉर्न या इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि आपके आसपास वालों को पता हो कि आप क्या करने वाले हैं। बिल्कुल। ओवरटेकिंग को लेकर भी बहुत साफ निर्देश हैं। अगर सड़क संकरी है तो तब तक ओवरटेक न करें जब तक सामने वाली गाड़ी का ड्राइवर आपको इशारा ना दे दे। और सबसे बड़ा नियम, अंधे मोड़ पर कभी ओवरटेक न करें। आपको नहीं पता कि सामने से कौन आ रहा है। ये एक जुआ है जो आपकी जान ले सकता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नियम का जिक्र है जिसे 4 सेकंड का नियम कहा गया है। ये क्या है? ये शायद सबसे प्रैक्टिकल सलाह है पूरे वीडियो में। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी और आपसे आगे चल रही गाड़ी के बीच कम से कम 4 सेकंड की दूरी होनी चाहिए। 4 सेकंड? सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है। हमारे शहरों के ट्रैफिक में अगर आप इतनी जगह छोड़ेंगे तो कोई और आकर उसमें घुस जाएगा। हाँ, ये एक बहुत ही जायज सवाल है और हाँ, ऐसा होता है। लेकिन सोर्स का तर्क है कि आपकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। तो इसे मापें कैसे 4 सेकंड को? इसका एक आसान तरीका भी है। जब आगे वाली गाड़ी किसी पेड़ या खंबे जैसी किसी चीज को पार करे तो आप गिनना शुरू करें। 1001, 1002, 1003, 1004। अच्छा। अगर आपकी गाड़ी उस खंबे तक पहुंचने से पहले आप गिनती पूरी कर लेते हैं तो दूरी सुरक्षित है। और इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर सामने वाला अचानक ब्रेक लगाता है तो आपको स्थिति को समझने, फैसला लेने और सही तरीके से ब्रेक लगाने के लिए पूरे 4 सेकंड का वक्त मिलता है। और अगर आप गाड़ी बिल्कुल सटाकर चला रहे हैं तो आपके पास सोचने का भी समय नहीं होगा और टक्कर लगभग तय है। हाँ, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ टक्कर से बचने के बारे में ही नहीं है,
ये आपको एक शांत ड्राइवर भी बनाता है। कैसे? जब आप इतनी दूरी रखते हैं तो आप लगातार ब्रेक लगाने और तेजी करने की चिंता से बच जाते हैं। आपकी ड्राइविंग ज्यादा आरामदायक हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आपके तनाव को भी कम करता है। इसके अलावा कुछ और नियम भी हैं, जैसे गाड़ी चलाते समय ध्यान सिर्फ ड्राइविंग पर रखें, मोबाइल पर बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत जरूरी है। स्पीड लिमिट का हमेशा पालन करें और जब आप मुड़ें या रुकें तो सिर्फ आगे नहीं, अपने शीशों में पीछे से आ रही गाड़ियों पर भी नजर रखें। नब्ज पकड़िए। मिसाल के तौर पर 4 सेकंड का नियम। ये सीधे तौर पर ट्रैफिक जैसे बेकाबू खिलाड़ी से निपटने की रणनीति है। हाँ, आपको नहीं पता कि सामने वाला कब ब्रेक लगाएगा, लेकिन ये नियम आपको उसकी अप्रत्याशित हरकतों के लिए एक सुरक्षा कवच देता है। और खराब मौसम में धीरे चलाना या रात में हेडलाइट ऑन रखना, ये मौसम वाले बेकाबू खिलाड़ी से निपटने का तरीका हो गया। ये तो बहुत अच्छी तरह से सब कुछ जोड़ता है। जी हाँ, और अपनी गाड़ी के ब्रेक और टायर सही रखना, गाड़ी वाले कंट्रोलेबल खिलाड़ी को अपने पक्ष में रखना है। और शांत मन से गाड़ी चलाना, ड्राइवर वाले खिलाड़ी को मजबूत करना है। हर नियम किसी न किसी खिलाड़ी से जोड़ा है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, मौसम, सड़क, ट्रैफिक, उससे डरने की जरूरत नहीं है, बस उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। बिल्कुल। और जो हमारे कंट्रोल में है, हमारी गाड़ी और हम खुद, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना ही सुरक्षित ड्राइविंग की कुंजी है। तो मतलब इस वीडियो का सबसे बड़ा संदेश यही है कि दुर्घटना को रोकने की सबसे बड़ी ताकत किसी और के हाथ में नहीं, ड्राइवर के हाथ में ही होती है। निश्चित रूप से। और यहाँ एक आखिरी विचार आता है जो सोचने पर मजबूर करता है। बताइए। सोर्स में बताएगा सभी नियम और सावधानियां एक अकेले ड्राइवर पर केंद्रित हैं। लेकिन जरा सोचकर देखिए, अगर कल से हर एक ड्राइवर इन सिद्धांतों को पूरी तरह से अपना ले, तो सामूहिक रूप से हमारी सड़कों का पूरा माहौल और सुरक्षा का स्तर किस हद तक बदल सकता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, सोचकर देखिए, अगर कल से हर कोई सिर्फ एक नियम, 4 सेकंड का नियम अपना ले, तो हमारे हाईवे का पूरा चरित्र ही बदल जाएगा। सही बात है। ट्रैफिक जैम कम हो जाएंगे, लोगों का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा, हॉर्न का शोर कम हो जाएगा। ये सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है, ये सड़क पर एक बेहतर और शांत माहौल बनाने की बात है। एकदम। और इसकी शुरुआत किसी सरकार या सिस्टम से नहीं, बल्कि सिर्फ एक ड्राइवर से होती है, आपसे और मुझसे।